वही हो गया जिसका डर था। लेकिन कहते हैं ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी हो। एक दिन पहले हमारे पास एक अपडेट आई कि राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का पेपर 2 चरणों में हो सकता है, प्री और मेंस। मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि 90% ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है और मैं उनकी बात पर विश्वास करता हूँ जिन्होंने ट्वीट किया है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़े पद पर है, वो कर्मचारियों की एक यूनियन के स्टेट लेवल के पदाधिकारी है, इसलिए मैंने उनकी बात पर विश्वास किया और आज उस पर मुहर लग गई। खैर, पूरा मामला क्या है आपके साथ चर्चा करूंगा। मुझे बताना आप कितने सहमत हो और मेरा क्या ओपिनियन है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, मैं राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की बात कर रहा हूँ, जहाँ एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न ही बदल दिया। एक तरह से इस भर्ती को पूरा मजाक बना करके रख दिया और मुझे लगता है कि इसमें दोष केवल सिस्टम का नहीं, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी मांग रखी थी कि सिलेबस में बदलाव किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, और मुझे इस बात का भी डर था। मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, आप देखना। उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि सिलेबस की मांग कहीं हमें उल्टी ना पड़ जाए, और जिसका डर था ना वो ये हो गया। इतने सारे, मैं इस चीज़ से तो कतई सहमत नहीं हूँ। यूपीपीसीएल TG2 में भी जब इस तरह की चीज़ें सामने आई थी कि आप कंप्यूटर भी दे रहे हो, हिंदी भी दे रहे हो, रीजनिंग भी दे रहे हो, इंग्लिश भी दे रहे हो, टेक्निकल भी दे रहे हो, तो मैंने वहाँ भी कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। पहले पूरा मसला बताता हूँ क्या है, फिर बात करते हैं। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि राजस्थान की सरकारी बिजली कंपनियों में टेक्निकल हेल्पर भर्ती में ट्रांसपेरेंसी रखनी है, पारदर्शिता रखनी है। इसके लिए 2 चरणों में परीक्षा होगी, प्री और मेंस। क्या रखा गया प्री और मेंस में? देखो, जो प्री है उसमें जीके और रीजनिंग। अब जीके किसका है ये भी नहीं बताया, खैर वो तो नोटिफिकेशन में पता लग जाएगा। और जो मेन परीक्षा है उसमें टेक्निकल होगा और हिंदी के साथ इंग्लिश भी रखी गई है। 17 जनवरी के बाद विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे अभी जो चीज़ें सामने निकल कर आई है। अब दोस्तों, यदि बात करूँ ना मेरी सहमति या ओपिनियन पर, तो भाई मैं इससे 1% भी सहमत नहीं हूँ। एक टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए आप ये 5 चीज़ें डालेंगे सिलेबस में, मेरे तो भाई समझ से बाहर है। आपने अभी JN का पेपर करवा दिया, उसमें इतना सारा नहीं डाला। क्यों भाई? क्या एक टेक्निकल हेल्पर भर्ती में ही आपको घोटाला लगता है? आपको क्यों ऐसा डर लग रहा है कि केवल टेक्निकल हेल्पर भर्ती में ही गड़बड़ी होती है? जूनियर इंजीनियर के पोस्ट जो होती है उसमें बड़े आदमियों के, बड़े अधिकारियों के, बड़े नेताओं के लोग आते होंगे शायद, इसलिए आपने उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी का सवाल तक नहीं उठाया। इस भर्ती में ही इतना क्यों? मैं इस तरह के पैटर्न से दोस्तों कतई सहमत नहीं हूँ। आप क्या मानते हैं और आपका क्या विचार है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाकी इस चीज़ के लिए केवल सिस्टम नहीं, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। हमने हर बार मांग की कि अन्य राज्यों का कोटा ख़त्म किया जाए, जीके का पोर्शन बढ़ाया जाए, ये वो, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए वो जो पूरा सिस्टम है ना वो भी इसी से प्रभावित हुआ है, तब जाकर इस डिसीजन पर पहुंचा है। उनको भी यही था कि चलो राजस्थान वालों को ही देना है तो हम इतनी ट्रांसपेरेंसी ले आते हैं, लेकिन इससे भी दोस्तों ट्रांसपेरेंसी तो नहीं आएगी। कहीं ये भर्ती को डिले करने का तो नहीं है कोई एक षड्यंत्र मान सकते हैं इसे? क्या मानते हो भाई? उन्होंने सोचा कि इस तरह की चीज़ें करते हैं, बच्चे विरोध करेंगे तो एडवर्टीजमेंट को थोड़ा और लटका देंगे, आगे खिसका देंगे थोड़ा सा कि चलो ठीक है। तो आपका जो भी ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं इस तरह के पैटर्न से सहमत नहीं हूँ। हालांकि मैंने कल जो वीडियो डाला उसमें मैंने यही कहा था कि 90% मानकर चलो 2 चरणों में हो सकती है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने कल भी यही कहा था। खैर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जो हो रहा है वो हमें झेलना ही पड़ेगा, इसके आगे तो और हम क्या बता सकते हैं। ठीक है, मेरा ओपिनियन मैंने आपके सामने रखा है। किसी की भावनाएं आहत हुई है तो आई एम सॉरी, और आपका ओपिनियन मुझे ज़रूर दे देना।